Hello friends, welcome back in my channel Learning by Doing। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। Our future depends on our present, that's why work on your goal। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which Indian state has banned entry from neighboring states as a precaution due to bird flu? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इन विच इंडियन स्टेट इज द रेयर मेटल वेनेडियम फाउंड? ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में पैलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? How many US presidents have been removed from office by impeachment so far? ऑप्शन है 1, 2, 3, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कोई नहीं। अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है, जिनके नाम है एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? In which city has US President Donald Trump recently declared an emergency? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी, लॉस वेगास। इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? Which country has been chosen as the country in focus at the 51st Indian International Film Festival to be held in Goa? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे सीआईए का निर्देशक नियुक्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय
US newly elected President Joe Biden as Director of the CIA. ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम बर्नर्स, टेरी ब्रान स्टैंड। इसका राइट आंसर है विलियम बर्नर्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विलियम बर्नर्स को सीआईए का निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? Which state has become the third state after Andhra Pradesh and Madhya Pradesh to implement reforms in the urban local bodies set up by the Union Finance Minister? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? Star footballer Cristiano Ronaldo has matched which of the following former player in terms of highest goals in football history? ऑप्शन है सुनील छेत्री, पॉल पॉगबा, जोसेफ बिकन, अनिरुद्ध थापा। इसका राइट आंसर है जोसेफ बिकन। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जोसेफ बिकन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? Which of the following union minister introduced a single window clearance system for operating coal mines? ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह। इसका राइट आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं व्यापार नीति समीक्षा के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल किसके नेतृत्व में था? Who was headed by India's official delegation for the 7th Trade Policy Review? ऑप्शन है रणजीत सिंह, अनूप बधावन, विक्रम शर्मा, विवेक गुप्ता। इसका राइट आंसर है अनूप बधावन। 7वीं व्यापार नीति समीक्षा के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल वाणिज्य सचिव अनूप बधावन की अध्यक्षता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed by Joe Biden as Senior Director for Technology and National Security? ऑप्शन है सुरेश अरोड़ा, रविंद्र कुमार, तरुण छाबड़ा, तनु वर्मा। इसका राइट आंसर है तरुण छाबड़ा। तरुण छाबड़ा को जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने? वो अमंग द फॉलोइंग बिकम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है जी आकाश, पी इयान, इवाना मारिया फटाडो, लियोन मेडोका। इसका राइट आंसर है लियोन मेडोका। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? Who has recently taken over as the first additional Director General Human Rights of the Indian Army Human Rights Cell? ऑप्शन है मेजर जनरल गौतम चौहान, मेजर अनुपम त्यागी, मेजर अनिल सिंह, मेजर जनरल प्रताप कुमार। इसका राइट आंसर है मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद भार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? What is the duration of the MOU signed between IREDA and NHPC to provide technical support for green energy projects? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है 5 वर्ष, 5 years। हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अवधि 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यूवर्ध पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? Former Foreign Minister Madhav Singh Solanki has passed away. He was the former Chief Minister of which state? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है गुजरात। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।